विश्व के कोने कोने से यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संदारियों, आज की कथा में हम दत्तात्रेय भगवान की कथा करेंगे। दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के अंशावतार माने जाते हैं। जन्म से ही अलौकिक प्रतिभा के मालिक थे। लड़कपन से ही वो जंगलों में पर्वतों में घूमते रहते थे और प्रकृति को ध्यान से देखते थे और खुद ही उसका उत्तर ढूंढते थे। उस समय ऐसी बात चलती थी कि दत्तात्रेय को कोई गुरु नहीं है, पर दत्तात्रेय अपने मन से ही गुरु मानकर प्रकृति से सीखते हैं। एक बार वो जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने एक मधुमाखी का छत्ता देखा और देखते ही रहे। मधुमाखी फूलों से मध लाती और छत्ते में इकट्ठा करती। एक दिन एक शिकारी आया, धुआं किया और मधुमक्खी को उड़ा दिया और सारा मधु लेकर चला गया। तब दत्तात्रेय ने मधुमक्खी को गुरु माना, प्रणाम किया और कहा कि तुमने मुझे ज्ञान दिया कि मनुष्य धन कमाता है, इकट्ठा करता है और एक दिन सब कुछ छोड़कर मृत्यु की शरण में जाता है, इसलिए मैं धन इकट्ठा नहीं करूँगा। एक बार उन्होंने एक मछली मारने वाले को देखा। मछली मारने वाला कांटे में आटा लगा के नदी में फेंकता, मछली आटा खाने आती और उसके मुंह में कांटा फंस जाता और वो पकड़ी जाती। दत्तात्रेय ने मछली से कहा कि तुम जीभ के स्वाद से फंस गई, इसलिए मैं जीभ का स्वाद नहीं करूँगा, तुम मेरे गुरु हो। एक बार राजा ने दत्तात्रेय से पूछा कि आपके कोई गुरु नहीं है, तो ये ज्ञान कहाँ से आया? तब दत्तात्रेय ने कहा कि ऐसा नहीं है, मेरे 24 गुरु हैं। और उन्होंने नाम गिनाया, जैसे मधुमक्खी, मछली, सूरज, चांद, आकाश, पृथ्वी, पानी, देवता, अजगर, पारथी, कबूतर, मकड़ी, पतंगा, छिपकली, भंवरा, हिरण वगैरह। इस प्रकार दत्तात्रेय ने खुद ही प्रकृति के पास से ज्ञान लिया। भारत में माउंट आबू गिरनार पर्वत पर दत्तात्रेय घूमते थे, इसलिए इनके शिखरों को गुरु शिखर कहते हैं। अपने आप ज्ञान प्राप्त करना होना असंभव है, गुरु की जरूरत पड़ती है, पर बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आतुरता, खंत, धीरज रखना पड़ता है। तो ज्ञान हर जगह पर है और उसका सूक्ष्म निरीक्षण करेगा तो व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा। तो बच्चों, ये दत्तात्रेय की कहानी आपको सुनाई और हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम बताएंगे आपके जीवन में क्या कष्ट है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।